ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की कमेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आती है कि कोई जिन की साधना बता दीजिए। देखो, जिन की जो साधनाएं तो बहुत सारी हैं। मैं आपको एक सरल साधना बता दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इन साधनाओं को करते समय अपने गुरु के सानिध्य में साधनाओं को करना चाहिए, क्योंकि ये जो साधना है ये अघोर मार्ग की साधना है और अपने गुरु से पूछकर और अपने गुरु के सानिध्य में ही इन साधनों को करना चाहिए। बाकी आप लोगों की कमेंट्स थी, कमेंट्स के अनुसार ही मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ कमेंट्स के अनुसार ही बनाता हूँ। आप लोगों की डिमांड होती है तभी बनाता हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं पड़ रहा है कि मैं आपको इस तरह की साधनाएं बताऊं, क्योंकि ये साधनाएं ऐसे तो उचित नहीं होती, इन साधनाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि जो इन साधनाओं को कर रहे हैं और करके इन साधनाओं से लाभ भी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। करें, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर करें। तो साधना इस प्रकार है कि आपको शुक्रवार के दिन आपको रात्रि के ठीक 12 बजे आपको अपने घर के आसपास कोई बबूल का वृक्ष आपको देख लेना है। कोई बबूल का वृक्ष अपने आसपास देख लें। और बबूल का वृक्ष यदि आपको नहीं मिलता है तो आप कोई पीपल का वृक्ष, पुराना पीपल का वृक्ष ऐसा हो जिसकी पूजा ना की जाती हो, क्योंकि बहुत सारे पीपल के वृक्ष होते हैं जिन पर शनिदेव या शनि के आसपास प्रतिमा स्थापित कर देते हैं और वहां पर पीपल की आप पूजा करते हैं। तो ऐसे पीपल नहीं चलेगा। ऐसा पीपल होना चाहिए जो उजाड़ में हो, जिसकी पूजा ना की जाती हो, जंगल में हो। तो रात्रि ठीक 12 बजे आपने अपने साथ में कुछ सामान लेकर जाना है। क्या आपने अपने साथ में 2 पीस मिठाई के और 1 लोटा जल लेकर आपने शुक्रवार के दिन आपने पीपल या बबूल वृक्ष के पास जाना है और आपने बबूल वृक्ष की जड़ में आपने दोनों मिठाई रखकर वह लोटा जल आपने बबूल या फिर आपने पीपल वृक्ष की जड़ में आपने वह जल डाल देना है और आपने उस वृक्ष के आपने वहीं पर 7 आपने परिक्रमा लगानी है। और मैं जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र को आपने बोलना है। बहुत छोटा सा मंत्र है, सिर्फ ये बोलना है आपने, जिन फर्ज जिन फर्ज जिन फर्ज जिन फर्ज जिन फर्ज। बस ये करते हुए आपने परिक्रमा करनी। कितनी? 7 परिक्रमा करके आपको अपने घर आ जाना है। बस आपको शक्ति आपके साथ आएगी और आपके साथ रहकर आपके साथ कार्य करेगी। जिन आपके साथ आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि अपने गुरु के सानिध्य में करें और जो सासी नहीं है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको वहीं पर आवाज पड़े, वहीं पर आपको गुनगुनी आवाज में आपको आवाज आएगी कि मौन तो कहा जाता है, कितने मुझे बुला है। तो इस तरह की मुझे जिस साधक ने ये साधना बताई है उनके अनुसार गुनगुनी आवाज आती है। गुनगुनी आवाज में आपको आवाज पड़ेगी। डरे ना। यदि कोई डरने वाला साधक तो वह साधना को बिल्कुल ना करे और वहां से वापस आ जाए। आवाज पड़े तो जब तक आपके 7 परिक्रमा पूरी ना हो जाए तब तक आपको बोलना नहीं है। जब 7 परिक्रमा पूरी हो जाए तब आपने सिर्फ अपने 3 ही वचन आपको कहने हैं कि मैं जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तो इस तरीके से आप 3 वचन ले लें। 3 वचन लेने के बाद में आप उस दिन से जो भी कार्य कहेंगे वो तत्काल आपका कार्य करेगा। जो भी सामान मंगाएंगे वह सामान आपका ला कर देगा, लेकिन जो भी सामान आप मंगाए तो उस समय आपके हाथ के ऊपर कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि कपड़े के अंदर ही सामान को ला कर देते हैं। खुले में सामान ये जिन नहीं ला कर देते। इनकी शर्त होती है कि आप कपड़ा रखें, उसके अंदर ही सामान आपको ला कर देंगे, यानी पर्दे में ला कर देंगे। और जो सामान ला कर देते हैं उसकी कीमत देनी होती है या फिर वो सामान वापस देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों से सामान मंगा लें उसका आप वापस ना करें, ऐसा नहीं होता है। तो इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े तो आप कोई भी सामान मंगा सकते हैं, कोई भी समस्या उनसे पूछ सकते हैं, कोई भी कार्य उनको कह सकते हैं कि भाई मेरा अमुक कार्य अटका हुआ है, इस कार्य को आप करके आ जाए, तो आपका तुरंत कार्य करेगा। तो इस तरीके से यह आपकी शुक्रवार की साधना है। यही साधना आपको शुक्रवार से प्रारंभ करके किसी भी शुक्रवार में आप कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार से आप यह साधना प्रारंभ करके और इस साधना को कंटिन्यू आपको 21 दिन तक आपको प्रतिदिन जाना है। 21 दिन के से पहले ही आपके साथ में जिन से वार्तालाप हो जाएगी और आपके सभी कार्य सफल होंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि रास्ते में जाते समय आपको जानवर, रास्ते में जाते समय आपको शियार इत्यादि की आवाजें, आपको रास्ते में जाते समय कोई गुनगुनी आवाजें आपको दिखाई, आवाज पड़ाई आपको कानों में पड़ेगी और आपको अलग प्रकार की आकृतियां दिखाई देंगी।
को डरावनी आवाजें भी आ सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो डरने वाले हैं वो इन साधनाओं को ना करें। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि अपने गुरु के सानिध्य में करें। ये साधनाएं अघोर मार्ग की हैं, तो इसलिए इन साधनों को हर कोई साधक नहीं कर सकता। बाकी रही बात, बहुत सारे साधक कहते हैं कि जी गुरु जी आपको ऐसी ऐसी साधनाएं नहीं बतानी चाहिए। तो भाई देखो, इस चैनल पर हर तरह के व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो हर व्यक्तियों की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग इच्छा होती है। तो उसके आधार पर ही हम, जैसे ही हमें कोई साधक मिलता है उसके आधार पर ही हम उन साधनाओं को पता करके आपको बता देते हैं। जो भी साधना बताई जाती हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट साधनाएं होती हैं और ये प्रैक्टिकल की भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही बात आती है कि भाई जिस व्यक्ति ने कभी कुछ किया ही नहीं है, कभी साधना सिद्धि साधना पूजा पाठ कभी कुछ किया ही नहीं, वो इन सिद्धि साधना के विषय में क्या जाने। उनको तो ये सब चीजें बेकार लगती है, फेक लगती है। लेकिन जो साधक है, सच्चे साधक हैं, जो इन समझ की बात को समझते हैं कि वास्तव में सब कुछ होता है, वो इन बात को समझेंगे। लेकिन अंत में एक बात कहूंगा कि यदि आपके पास कोई शक्ति आती है, कोई छोटी मोटी कोई भी शक्ति सिद्धि साधना आपने कर रखी है और आप इसको करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और अगर आपने कभी इस तरह की कोई भी सिद्धि साधना नहीं की, केवल नॉर्मल भक्ति करते हैं, तो केवल ईश्वर की नॉर्मल भक्ति ही करें, क्योंकि ये सिद्धि साधना इस तरह की उचित नहीं होती। आपके डिमांड के अनुसार मैं बता जरूर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये उचित नहीं होती। खासकर अघोर मार्ग की साधनाएं तो बिल्कुल भी उचित नहीं होती, क्योंकि इन साधनाओं को प्राप्त करने के बाद साधक को बड़ा संयमी रहना पड़ता है, बड़ा ही उसको अपने आप में स्ट्रोंग रहना पड़ता है, अपने आप को बड़ा दृढ़ रखना पड़ता है, ताकि वो कहीं भी इन साधना को प्राप्त करके लालच में ना फंस जाए, किसी मोह माया में नहीं फंस जाए। क्योंकि यह असुरी शक्तियां अक्सर साधक को फंसा डालती है, कुछ ना कुछ प्रलोभन में ऐसे फंसा देती है कि साधक उल्टे सीधे काम करने लग जाता है और वो शक्तियां उनके पास से चली जाती है। और वो फिर वो काम होता है कि दोब्य कुत्ता घर का ना घाट का। वो साधक किसी भी काम का नहीं रहता, उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट साधक। तो वो योग उसे भ्रष्ट हो जाता है, अपनी जो दिनचर्या थी, जो अपना पूजा पाठ थे, उससे वो भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए इन साधना को वही करे जिसने थोड़ी बहुत साधना को इत्यादि कर रखी हो, अन्यथा इन साधनों चक्रों में ना पड़े। सभी भक्तों को जय श्री राम।